प्रेम से बोले गीता माता की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज श्रीमद् भगवद गीता जी में हम लोग 9वें अध्याय का 20 और 21 श्लोक सुनेंगे। श्री भगवान वाच त्रैवेदामां सोम पापूत पापा यगैरिष्ट्वा स्वर्गति प्रार्थयन्ति ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान दिव्य देव भोगा। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज कह रहे हैं कि जो लोग मेरी भक्ति ना करके पूजा पाठ जप तप देवी देवता आदि में लगे रहते हैं, वो सब अपने पुण्य के प्रताप से स्वर्ग आदि लोकों में तो जाते हैं, लेकिन फिर पुण्य क्षीण होने के बाद वो वापस आ जाते हैं। जो हम लोग यज्ञ करते हैं तो यज्ञ का मुख्य देवता भगवान इंद्र होते हैं। अग्निदेव हुए, हवन करते हैं, वायुदेव हुए और बहुत सा देवी देवता है। तो जो यज्ञ आदि पूजा होता है, उपासना होती है, आप व्रत करते हैं, कर्मकांड करते हैं, तीर्थ जाते हैं और बहुत तरह के दान हवन करते हैं, इनसे आपको पुण्य तो मिलेगा और इस पुण्य से क्या होगा, आप स्वर्ग चले जाएंगे। लेकिन होगा क्या कि आपको जितना पुण्य मिला, जितना दिन पुण्य के प्रताप से वहाँ टाइम फिक्स हुआ, उतने ही दिन रहेंगे। आपका पुण्य खत्म, फिर वहाँ से वापसी, फिर आ जाएंगे धरती पर। इसलिए यह भी एक तरह से व्यर्थ में गया मेहनत। भगवान आगे कह रहे हैं तीर्थम भुक्त्वा स्वर्लोकम विशालम क्षीणे पुणे मर्त्यलोकम विसन्ति एवं त्रैधर्ममयणो प्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते गतागतं काम कामा लभन्ते। या तो ठीक है कि जो वेद में कहा गया है, तीनों वेदों में जो कहा गया त्रैविदा माम सोमपाप पापा, तीनों वेदों में जो सकाम अनुष्ठान की चर्चा है और सोम रस को पीने वाले जो पाप रहित मनुष्य यज्ञों के द्वारा इंद्र आदि देवताओं का पूजा करते हैं, वे अपने पुण्य के प्रताप से स्वर्ग में देवताओं के समान दिव्य भोग को भोगते हैं। लेकिन वो वहाँ अस्थायी नहीं टिकते हैं। उस विशाल स्वर्गलोक में वो उन वहाँ के दिव्य भोगों को भोगते हुए तभी तक रहते हैं जब तक उनका पुण्य है। पुण्य खत्म, वहाँ का रहना सहना खत्म, वो वापस फिर यहाँ धरती पर गिरते हैं। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विसन्ति, जैसे ही उनका पुण्य क्षीण हुआ, खत्म हुआ, वापस इस धरती लोक पर चले आए। एवं त्रैधर्मम अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। इस प्रकार तीनों वेदों में कहे हुए सकाम धर्म का आश्रय ले हुए भोगों की कामना करने वाला मनुष्य आवागमन को प्राप्त होता है। आप लोग देखते हैं जो लोग सत्संग नहीं आते हैं, भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, तो वो नाना तरह के कर्मकांड, पूजा पाठ या धर्म में लगे रहते हैं और इन सब के परिणाम स्वरूप उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति तो होगी, नो डाउट, लेकिन उन्हें फिर आना पड़ेगा। जैसे आप 5 स्टार होटल में चले जाइए, कितना दिन रखेगा? जब तक आप पैसा देते रहेंगे। पैसा खत्म, तमाशा खत्म। यही अंतर है। भगवान इसके पहले बताया कि महात्मा लोग मुझे सबका स्वामी और अपना परम सुहेल समझकर मेरी भक्ति करते हैं और मुझे प्राप्त होते हैं।
और जो मुझे प्राप्त होगा वो वापस नहीं आते हैं। लेकिन जो मेरा भजन नहीं करते, मुझे नहीं प्राप्त करते, वो देवी देवताओं आदि के पूजा पाठ जग हवन में लगे रहते हैं। जितना दिन का पुण्य रहा उतना दिन स्वर्ग में खूब मौज करेंगे। स्वर्ग का सुख दुर्लभ सुख है भी, लेकिन पुण्य खत्म, छीने पुण्य मर्त लोकम विसंते, पुण्य क्षय हुआ फिर से गिर जाएंगे। तो आप बताइए कि ऐसा काम क्यों करें? मेहनत तो वहाँ भी लग रहा है, यज्ञ करो, पूजा पाठ करो, हवन करो, कर्मकांड करो, उपवास करो, मेहनत तो है। एक तो इतना मेहनत की, अब कुछ दिन के सुख भोगे फिर वापस ही आ गए। अब कार्तिक नहा रहे 1 महीना, मेहनत है कि नहीं? माघ नहा रहे, भोर में उठे, माघ नहाए, नहाकर मंदिर में गए, पूजा किए, दान दिए, कर्मकांड किए, लेकिन उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है हमको सुख मिले, भोगने के लिए आना पड़ेगा। ऊपर भी जाके भोगिएगा स्वर्ग में, आप फिर नीचे आइएगा। लेकिन जब नीचे आ गए तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख तो सानु दर्शनम, धरती पर आने में जन्म का कष्ट, मृत्यु का कष्ट, बुढ़ापा का कष्ट, रोग का कष्ट, ये तो भोगना पड़ेगा। तो अगर उसी मेहनत में, जिस मेहनत में हम यज्ञ तप पूजा करके स्वर्ग जा रहे हैं और फिर गिर रहे हैं, उसी मेहनत में अगर हम भगवान की भक्ति करें, हर काम परमात्मा के लिए करें, परमात्मा के चरणों में लौ लगाए रहे, उनके चरणों शरणों में पड़े रहे, तो हमें परम धाम मिल जाएगा। डायरेक्ट परमात्मा के धाम चले जाएंगे। आएंगे न जाएंगे, बैठ कर ही खाएंगे, भोजन कभी न कम हो, जीवन में मौज ही मौज हो। जब हम परमात्मा के हो गए तो आनंद कभी घटेगा नहीं। परमात्मा अनंत है, उनका सत्ता अनंत है, उनका धाम अनंत है, जीव को सुख भी अनंत वहाँ मिलेगा। लेकिन देवी देवता के यहाँ जाएंगे तो वापस आना पड़ेगा। अब आप देखिए कितना लोग मेहनत करते हैं पूजा पाठ करने में, हेने पूजा होने, पाठ होने, कर्मकांड होने, यज्ञ होने, हवन, दौड़ रहे हैं। ये वैसा ही है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। शरीर छूटा तो स्वर्ग गए, मौज मस्ती किए, फिर धाम से नीचे आ गए। अब इसको कोई समझने के लिए तैयार नहीं। ये जितना तरह के पूजा पाठ, देवी देवताओं की पूजा, यज्ञ हवन तप, कर्मकांड, उपवास, तीर्थ धाम, और जितना कर्मकांड है जो अपने सुख के लिए या स्वर्ग की इच्छा से कर रहे हैं, ये सब एक तरह से छलावा ही है। हमको वापस आना ही पड़ेगा। इसलिए ध्रुव जी को बार बार देवी देवता कर बोले वर मांगो, बोले नहीं, मुझे आपके यहाँ नहीं जाना है, मुझे परम प्रभु के इंतजार है, उन्हीं के यहाँ जाना है। मानो शत्रुपा जी तब करे, बार देवी देवता आ रहे कि आप वर मांगिए। हम सब में वही लोग बुद्धिमान हैं जो अपने प्रभु के चरणों में लगे हुए हैं, और एक ही उद्देश्य है प्रभु की प्राप्ति। प्रभु प्राप्ति यानी परम धाम, परम धाम यानी वापस नहीं आना पड़ेगा। पुरुष स पर पार्था भक्त्या लभ्यस्तुन्या श्यांत स्थानी भूतानी ये न सर्वमिदम ततः। उस परम पुरुष के पास प्रभु बोलते हैं, जब तक मेरे पास नहीं आओगे, जन्म मृत्यु के चक्कर से नहीं छूटोगे। तो बहुत ही स्पष्ट है कि अगर आप भक्ति नहीं कर रहे हैं, अपने परम प्रभु के चरणों में नहीं हैं, प्रभु की प्राप्ति के लिए नहीं साधन कर रहे हैं, तो कुछ भी कर रहे हैं उसका फल तो मिलेगा। कुछ दिन के लिए स्वर्ग का सुख, वापस फिर गिरना पड़ेगा, संसार में आना पड़ेगा। इसलिए बुद्धिमानी यही है कि हम इन देवी देवताओं और यज्ञ कर्म आदि सकाम कर्म ना करके परम प्रभु की परम भक्ति करें, निष्काम भाव से सब कर्म करें, तभी हमारा बेड़ा पार होगा। प्रेम से वृंदावन बिहार राजा रामचंद्र की, सत सनातन धर्म की।